वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकायक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकायक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गई। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है आली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं आली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूँ, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीदकर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम उठाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही,
पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमारवा का ख्वाब बयान किया और उसने निहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज़े मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज़े मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो। मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब न हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशा ही बना रहा। मैं सालों खामोश रहा
और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं, और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। आली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, आप ये पैराहन बाबा तक पहुंचा दीजिए और उसे उनकी आंखों से मस कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो बाबा की बीनाई लौट आएगी। जाइए, बाबा के पास जाइए और उनसे कहिएगा कि वो तमाम बनी इसराइल और उनके अहल अयाल के हमरा मां साजो सामान के मिस्र तशरीफ ले आएं। मेरी फरमा रवाए मिस्र से इस हवाले से बात हो चुकी है। सो अब मेरा इरादा है कि मेम्फिस के नज़दीक एक जरखेज़ खित्ते पर आप लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। कुरशन यहाँ नज़दीक ही में एक बेहतरीन खित्ता है। मेरा इरादा है कि बनी इसराइल के लिए वहाँ एक नया शहर तामीर करवाऊँ।
खुदा निगहदार। मालिक, दुआ करना। मेरे भाई के लिए सामान सफर तैयार करवाइए। खुदा हाफिज भाई। खुदा निगहदार। बाउम्मीद दीदार। अनकरीब खुदाबंद मताल के इरादे से कहत ख़त्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ़े बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंद गार मिस्र आली जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आली जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूँ, मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम निहायत खुश हैं। सिपाहगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ़ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में निहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफ़ात से परहेज की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तिनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्ताअत आली जनाब। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजारसीफ बुजुर्ग। युजारसीफ? हाँ, यानी यूसुफ, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सके। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए।